Hello class, today we will start with our next chapter, differential equation. So, what is the differential equation? That we use our differential operator or derivative as of a function. It is called as the differential equation. A equation which contains the derivative of function, it is called as the differential equation. यहाँ पे देखो आपको dy by dx is equals to cos x. It is a what differential equation? d2y by dx square plus k square y is equals to 0. This is your differential equation. Again here d2y by dt square plus d2x plus dt square is equals to x. This is your differential equation. All these are the differential equation. इनमें क्या है कि आपके differential operator जो है यहाँ पे यूज किया गया है. Okay, differential operator are used here. It is called as the differential equation. Okay, so what is mean by order and degree of the differential equation? Order and degree of differential equation. Order means what? Order of the differential equation is the highest order derivative. जिसका highest order है ना, यहाँ पे देखो कि मैंने अगर ये इक्वेशन ले लिया, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव के ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2 है. सो इस इक्वेशन में 2 से ज़्यादा ऑर्डर है क्या? नहीं. सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ व्हाट? ऑर्डर इज़ व्हाट? 2. और डिग्री का मतलब क्या रहता है? अभी ये जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर है ना, उसका पावर कितना है? पावर इज 1. सो डिग्री इज नथिंग बट द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. पावर क्या है इसकी? 1 है. सो डिग्री क्या आ जाएगी? 1. दिस इज द वे टू कैलकुलेट द ऑर्डर एंड डिग्री. यहाँ पे भी देखो इस एग्जाम्पल में व्हाट इज़ द हियर हाईएस्ट ऑर्डर. यहाँ पे देखो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो इसकी ऑर्डर 2 से ज़्यादा ऑर्डर है क्या? नहीं है. सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ व्हाट? 2. और इसी का पावर देखो, इसका पावर कितना है? 1 है. सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ व्हाट? 1. यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे इन दिस इक्वेशन व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर इज़ व्हाट? 3. सो ऑर्डर इज़ व्हाट? 3. व्हाट इज़ हियर डिग्री क्या रहेगी? यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है ना 3 है, तो इसकी अगर मैं डिग्री देखूँगी, सो डिग्री इज इक्वल्स टू 1. Okay, this is the way to calculate them. Here find out the order and degree. So every time they don't give us at such examples, easy examples. Sometimes we have to reduce in proper way and then find out the order and degree of any differential equation. सो यहाँ पे देखो कि ऑर्डर क्या आई है यहाँ इन दिस इक्वेशन. यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2 है. इसका पावर कितना है? 1 है. सो डिग्री क्या आएगी आपकी? 1 रहेगी. सेम इस एग्जांपल में देखो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर इज 3. डिग्री कितनी आती है? 2. सो डिग्री इज 2. नाउ हाईएस्ट पावर 2 है. डिग्री कितनी है? उसकी 2 है. इस एग्जाम्पल में हाईएस्ट पावर 1 एंड हाईएस्ट डिग्री 1. यहाँ पे डिवाइडेड है ना, तो इससे क्या करो? सॉल्व करो. यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय डी वाई बाय डी एक्स. अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाई बाय डी एक्स प्लस 3xy इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डी वाई बाय डी एक्स. अभी जिस यहाँ पे हाईएस्ट दोनों जगह पे हैं, तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर तो 1 आ गई, पर हाईएस्ट पावर इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री भी 2 आ जाएगी. हमें क्या करना है? इसे रिड्यूस्ड करना है, राइट ना. हम क्या करेंगे? इसे रिड्यूस्ड करेंगे एंड देन उसे सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो अभी इस एग्जांपल में क्या हुआ है कि अंडर रूट दिया है. फर्स्ट तो हम क्या करेंगे? इस रूट को सॉल्व करेंगे. ओके, रूट को सॉल्व करेंगे, फिर उसे देखते हैं. फर्स्ट
एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल हम लिखते हैं उसे अंडर रूट ऑफ 1+1 dy बाय dx ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर रेस टू 3/2। जो भी यहाँ पे जो आपके रेडिकल वगैरह रहते हैं ना, रेडिकल मतलब ये अंडर रूट या फिर डिवीजन, उसे रिमूव करो। तो यहाँ पे फर्स्ट हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग किया तो क्या हो जाएगा 1+1 अपॉन dy बाय dx ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx रेस टू 3/2, और हमने क्या किया है उसका स्क्वायर किया है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1+1 अपॉन dy अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आपका 3। अभी ये जो डिवीजन है ना उससे भी रिमूव करो, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो dy बाय dx ब्रैकेट स्क्वायर +1 है ये इज इक्वल्स टू d2y बाय dx स्क्वायर रेस टू 3 इंटू dy बाय dx का स्क्वायर। अभी आप इसकी ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट ऑर्डर इज 2, और इसी का क्या करो पावर देखो क्या है, पावर 3 है, सो डिग्री क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स और फाइंड आउट द डिग्री एंड ऑर्डर। ना नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, उन्होंने दिया गया है कि d⁴y डिवाइडेड बाय dx⁴, यहाँ पे उन्होंने ⁻³ दिया है, पर हमें इसका देखना है क्या, नहीं हाईएस्ट ऑर्डर किसकी है, इसकी है, तो इसकी ऑर्डर कितनी है 4 है, और इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पे अभी देखो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल जो है ना इसकी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल जो ऐसे एग्जाम्पल रहते हैं ना, वी कैन नॉट डिफाइन द डिग्री। एग्जाम में भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल e⁻² है ना, उसे हम पॉलिनोमियल में नहीं एक्सप्रेस कर सकते ना, सो वी कैन नॉट डिफाइन द डिग्री। ओके, अभी देखो यहाँ पे तो अलग ही एग्जाम्पल दिया गया है, दैट दे गिव्स अस इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ओके, सो वी फाइंड आउट द हियर डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, हमें अभी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में मिल गया, देखो पॉलिनोमियल में मिल गया, इसकी डिग्री फाइंड आउट करो। डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगी आपकी डिग्री, यहाँ पे सॉल्व किया तो सेकंड 2 ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितनी रहेगी 2, और इसका ही पावर देखो, इसका पावर कितना आ जाता है आपका 1, सो डिग्री इज 1। ओके, so this is the way to calculate the degree and order. Okay, next point is formation of the differential equation. Okay, so formation of differential equation, sometime we need to eliminate the arbitrary constant। हम क्या करेंगे, arbitrary constant को एलिमिनेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सो गिव्स अस y² इज इक्वल्स टू 4ax। इसे देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे,
वाई स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ओके, तो यहाँ पे क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a। मुझे क्या करना है, ये वाला जो कांस्टेंट है ना वो इलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे देखो, एज आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, क्या हो जाएगा कि एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी। वी गेट वन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ देयर इज वन अनदर एग्जांपल दैट y इज इक्वल टू a e रेस टू ए एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस 3x। अभी अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 आएगा, राइट ना। सो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a ई रेस टू 3x माइनस 3b ई रेस टू माइनस 3x। 3 को यहाँ पे अगर फिर से मैंने इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9a ई रेस टू 3x माइनस माइनस प्लस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन अगेन ई रेस टू एक्स, और ये 3 मल्टीप्लाई, सो 9b ई रेस टू माइनस 3x। 9 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, हाँ सॉरी, ए ई रेस टू 3x प्लस बी ई रेस टू माइनस 3x। ये किसकी वैल्यू है, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, दिस इज नथिंग बट y, सो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई। अभी देखो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पे रिमूव हो गया। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एग्जाम्पल। ये टाइप के एग्जाम्पल 2 मार्क्स के लिए 100% आते ही है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। यू हैव टू व्हाट, ओनली एलिमिनेट द कांस्टेंट। कांस्टेंट को हमें रिमूव करना है एंड हमें सॉल्व करना है। ओके, we'll take one more example. Y is equal to c square plus c upon x. So differentiate with respect to x. तो क्या हो गया आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। सो सी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। सो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, ये c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, आपको चाहे तो इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स इस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर रेस टू 4 प्लस 1 5 पावर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। ओके,
इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप में क्या करना है, ओनली एलिमिनेट दिस कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट को एलिमिनेट करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, थैंक यू।